हरियाणा सरकार अपने किसान की धान की फसल 3100 रुपए के हिसाब से खरीदेगी। 3100 रुपए के हिसाब से एक और देखिए चले प्राइवेट भी किया सरकारी का क्या रेट है? 2320 है। कितने के रेट है? 30 ले गया तो फिर कितने की से ही बेरा था 2170 में कहीं ना कहीं तो उससे 2 का घाटा सरकारी घटना को आज दिखाई गई सरकारी रेट पर। नमस्कार साथियों, कैथल और हरियाणा का किसान, आड़ती, मजदूर धान खरीद में धांधली, कुप्रबंधन और बेकायदगी उनसे आज पूरे हरियाणा में उत्पीड़ित है। न तो भाजपा सरकार धान की खरीद कर रही, न किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी मिल रहा। हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हरियाणा का किसान और खेत मजदूर झेल रहा है। 3100 रुपए प्रति क्विंटल 8 अक्टूबर के बाद धान की खरीद का वादा मौजूदा मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी ने किया था, इसीलिए मैंने उनका वीडियो पहले आपको दिखाया और इसकी मैं एक प्रतिलिपि आपको भेज रहा हूं। पर आज पूर्व घोषित 2320 रुपए प्रति क्विंटल का एमएसपी भी नहीं मिल रहा और किसान 2000 और 2100 रुपए प्रति क्विंटल पर कैथल सहित पूरी मंडियों के अंदर आज धान बेचने को, लूटने और पिटने को मजबूर है। यही नहीं, जो 1509 किस्म का सुपीरियर क्वालिटी का धान है वो पिछले साल के मुकाबले में 500 से 600 रुपए प्रति क्विंटल कम बिक रहा है। 2700 और 2800 रुपए प्रति क्विंटल पे पिछले साल 3300 और 3400 रुपए प्रति क्विंटल बिका था। भाजपा सरकार की धांधली, कुप्रबंधन और बेकायदगी मैं सोच समझकर इस्तेमाल कर रहा हूं। उसके 3 पहलू। पहला, पीआर धान एमएसपी से 150 से 200 रुपया प्रति क्विंटल कम बिक रहा है। बीजेपी सरकार ने, जैसा आपने देखा, वायदा किया था कि 8 अक्टूबर के बाद हरियाणा में धान की फसल का 3100 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी मिलेगा। मैंने आपको मौजूदा मुख्यमंत्री का बाकायदा वीडियो दिखाया जो वायदा सार्वजनिक तौर से किया गया। पर कैथल सहित पूरे हरियाणा में धान 2100 रुपए से 2200 रुपए प्रति क्विंटल के बीच में बिका है। 50% से ज्यादा धान की फसल बाजार में आ चुकी और बिक चुकी है। सबसे ज्यादा नुकसान मोटी परमल किस्म के पीआर धान में हुआ है। किसान हताश है, आड़ती मजबूर है और मजदूर बेजार है, परंतु कोई सुनने वाला नहीं। सरकार चैन की बंसी बजा रही है और मंत्री और मंत्रिमंडल के महकमों की मलाईदार बंटवारे का खेल खेल रही है। क्या श्रीमान नायब सैनी बताएंगे कि 2 सीधे सवाल हैं। नंबर 1, क्या हरियाणा के पीआर उत्पादक किसान को 3100 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिलेगा, जैसा 8 अक्टूबर के बाद देने का बीजेपी ने चुनाव में वादा किया था? और जो किसान 2100 और 2200 रुपए पे अपना धान बेच चुका, क्या उसको उसके फार्म 17 के आधार पर 3100 और 2100 के बीच का डिफरेंस जो है वो सरकार उसके खाते में जमा करवाएगी? दूसरी बात, 10 दिन या उससे भी अधिक से अधिकतर मंडियों में कैथल सहित उठान नहीं हो रहा, किसान का भुगतान नहीं हो रहा, आड़ती को आड़त नहीं मिल रही। आप बाहर जाकर देख लीजिए, आज कैथल की अनाज मंडी और चारों तरफ की सड़कों पर पांव धरने की जगह नहीं। यही नहीं, मैं आपको एक बहुत 3 चौंकाने वाली फोटो दिखाना चाहूंगा और वो ये दर्शाती है कि राष्ट्रीय राजमार्ग NH 65 अब धान डालने की जगह बन चुका है। ये देखिए, ये अभी 1 घंटा पहले की पेहवा और कैथल के बीच में राष्ट्रीय राजमार्ग NH 65 की फोटो है।
मैं आपको भेज भी रहा हूं। आपको यहाँ बाकायदा बोर्ड भी दिख रहे हैं NH 65 के। ये परिस्थिति है, पूरे NH 65 के ऊपर धान पड़ा है। अब नेशनल हाईवे पर भी धान डालने की नौबत आ गई और 10 दिन से मंडी में उठान नहीं हुआ। जब तक उठान नहीं होगा गेट पास नहीं मिलेगा, गेट पास नहीं मिलेगा पेमेंट नहीं आएगी, पेमेंट नहीं आएगी किसान को भुगतान नहीं होगा और ना ही आड़ती को आड़त मिलेगी। ये हाल कैथल मंडी का भी है, ये हाल राजौंद मंडी का भी है, ये हाल धान मंडी का भी है, ये हाल कुंडरी मंडी का भी है, ये हाल बुलाचीका मंडी का भी है और ये हाल पूरे हरियाणा की मंडियों का आज है। वो यमुनानगर हो, वो अम्बाड़ा हो, वो करनाल हो, वो कुरुक्षेत्र हो, वो दूसरे इलाके हो, यहाँ तक कि लाडवा मंडी जिन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को चुना वहां भी यही हालत है। थानेसर मंडी जिन्होंने कुरुक्षेत्र जिले में नायब सैनी जी को चुना उनकी भी यही हालत है। किसान त्राहिमाम है, आड़ती मजबूर है, मजदूर बेजार है और सरकार मौज कर रही है। तीसरा पहलू और वो है आड़ती पर जो पड़ रही कटौती की मार पिछले सीजन की और आड़ती को जो आड़त नहीं मिली। पिछला जो सीजन था गेहूं का उसकी हरियाणा भर में मंडी के आड़तियों पर 150 करोड़ रुपए से अधिक की कटौती की मार पड़ी। अकेले कैथल में 14 करोड़ रुपए की कटौती दामनी से काट दी गई। उसके बाद ये वादा किया गया था कि इस बार चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ठीक कर देगी। आज भी 2.5% आड़त को रिस्टोर करने का कोई नामो निशान नहीं है। वही 45 और 46 रुपए पर आड़ती लूट और पिट रहा है। तो एक तरफ फसल का उठान नहीं, दूसरी तरफ फसल डालने की जगह नहीं और कैथल में तो एक और जागती हो रही है। अगर आप बाहर, अब यहाँ सर पे तो डाल नहीं सकते धान को, आप देख सकते हैं। अगर किसी के पास किसान आ गया आड़ती के पास और उसने सड़क पे डाल ली तो 3 लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए और 15 से अधिक आड़तियों को नोटिस दे दिए गए। सरकार के पास जब जगह ही नहीं धान डालने की, जब नेशनल हाईवे 65 पर भी धान पड़ा है तो आड़ती का कसूर क्या है उसमें? क्योंकि सरकारी एजेंसियां ना खरीद कर रही ना उठान कर रही। कसूर सरकार का, सजा आड़ती को। ये एक नया धंधा चला रखा है बीजेपी की सरकार ने। कसूर सरकार का और सजा आड़ती को नहीं लगेगी। क्यों? कहां डालें? यहां डाल सकते हैं, अपने सर पर रखकर धान बेच सकते हैं क्या? जब जगह ही नहीं है तो सड़क पर डालना पड़ेगा। तो NH 65 पर डाल तो रखा है, आपको मैंने बाकायदा फोटो दिखाई। तो ऐसे में हमारी मांग है कि बीजेपी सरकार अपनी कुंभकर्णी नींद से जागे, जश्न के माहौल से बाहर आए और किसान को 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान की कीमत दे। और जिस किसान ने 150 और 200 रुपए क्विंटल के नुकसान पर बेच चुका है PR धान जो है, वो उसको भी फार्म 17 के आधार पर बाकायदा बाकी पैसा बकाया जो है डिफरेंस वो उसके खाते में जमा कराया जाए। आड़ती की 2.5% आड़त रिस्टोर हो और पूरे हरियाणा में कहीं भी अगर धान डालने की जरूरत हो तो बाकायदा सड़कों का ट्रैफिक अगर बंद करना पड़े एक तरफ का तो उसे बंद करके उसे टेम्परेरी फंड और मार्केट कमेटी घोषित किया जाए, क्योंकि नहीं तो कहां डालेंगे। कैथल की अनाज मंडी का तो कई गुना नुकसान हो गया। 40% धान आया ही नहीं हमारी मंडी में, बाहर जाके कई दूसरी मंडियों में बेच दिया गया। नुकसान किसका हुआ? सबसे पहले तो किसान का हुआ, ट्रांसपोर्टेशन लगी, डीजल लगा। दूसरा आड़ती का हुआ, अगर उसके पास धान आएगा ही नहीं तो वो आड़त कैसे लेगा? जो उसे पहले ही 2.5% से 45-46 रुपया कर दिए प्रति क्विंटल, अब उसे वो भी नहीं मिल रही। मजदूर का क्या होगा, झराई वाले का क्या होगा, तुलाई वाले का क्या होगा, मुनीम का क्या होगा? सबके पेट पर बीजेपी लात मार रही है। और ये बजाय इस पर गौर करने के बीजेपी की सरकार जो है वो पोर्टफोलियो खेल रही है। पूरा बहुमत है, सरकार बनानी चाहिए थी, परंतु कभी दिल्ली बुला लेते हैं, कभी चंडीगढ़ बुला लेते हैं, कभी मुहूर्त निकलवा लेते हैं, कभी मंत्री की लिस्ट बना लेते हैं, कभी फाड़ देते हैं, कभी पोर्टफोलियो बांट रहे हैं, एक दूसरे से उत्तम पदार हो रही है, लोग मर रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि भाजपा जान ले कि चुनाव जीतने का मतलब ये नहीं है कि वो किसान, आड़ती और मजदूर का शोषण कर सके। राज धर्म याद दिलाना भी और राज धर्म के लिए लड़ाई लड़ना भी की अनुपालना के लिए हम ये करते रहे।